जब मैंने वे प्रोटीन लिया है ना मेरे भाई, हमेशा मेरा वेट 10 से 15 किलो वेट मेरा बढ़ा है। देख लो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दे रहा हूँ 58 केजी की, और एक दूसरी फ़ोटो में लगा रहा हूँ ये 75 केजी की। तुम लोगों को अंतर बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे मेरा वेट गेन भी अच्छी तरीके से हुआ है, मसल मास भी अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर तुम लोग को ये बताने वाला हूँ कि वे प्रोटीन के लेने से भी तुम्हारा वेट गेन अच्छी तरीके से हो सकता है। और बहुत लोगों के माइंड में यही चलता रहता है कि अगर हम वे प्रोटीन लें या मास गेनर लें, तो मेरा हमेशा से वीडियो पे यही बताया कि भाई वे प्रोटीन आपको लेना ही सबसे बेस्ट है। मास गेनर में आपको केवल कैलोरी मिलेगी, प्रोटीन नहीं बढ़ेगा। आपको केवल प्रोटीन की ही रिक्वायरमेंट रहती है वेट गेन के लिए भी। तो सबसे पहले मैं बात तुम लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि तुम लोग ये वीडियो को या तो सेव कर लो या तो लिख लो पेन इस पे, क्योंकि तुम लोगों को याद नहीं रहेगा। तो कुछ पॉइंट तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ। जब जब मैंने वे प्रोटीन लिया है, तब तब मेरा वेट गेन इसी कारण से बढ़ा है कि मैं हमेशा वर्कआउट करता हूँ, हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तो ये दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देना कि एक सिंगल डब्बे की वजह से जो वे प्रोटीन जो तुम लोग बोल रहे हो, उसकी तुम्हारा वेट गेन ईज़ी तरीके से हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। तुम लोग को वर्कआउट भी करना पड़ेगा, और प्रॉपर तरीके से वर्कआउट के साथ में तुम लोगों का शेड्यूल, जैसे मैंने कहा देखो वेट गेन के लिए मैंने एक शेड्यूल नहीं बनाया, तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से वर्कआउट का भी एक पूरा बना दूंगा। तो तुम लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेरे को लिख देना। दूसरा, तुमको हमेशा अपनी जो डाइट में ना बहुत ज़्यादा कार्ब्स इतना नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन एक आपको एवरेज मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपनी कैलोरी। जैसे तुम्हारी 1500 कैलोरी, तो तुम लोग 2000 रख सकते हो। 2000 है तो 2200-2300, तुमको हर वीक 100 कैलोरी आपको सरप्लस में लगानी करनी पड़ेगी। तब जाके वो वे प्रोटीन अच्छी तरीके से यूज़ होगा और तुम्हारा वेट गेन होगा। तीसरा, तुमको रेस्ट, जिस तरीके से वेट लॉस के टाइम तुम लोगों को रेस्ट की बहुत ज़रूरत रहती है, उसी तरीके से वेट गेन के टाइम भी तुम लोगों को रेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो तीन चीज़ों का फॉर्मूला भाई एक ही है, वर्कआउट, डाइट और रेस्ट। बस यहाँ पे चीज़ें क्या आ जाती है, तुम्हारी सरप्लस में तुम्हारी कैलोरी पहुँच जाती है वेट गेन का, और जब अब तुम वेट लॉस करते हो तो डाउन हो जाती है। तो वे प्रोटीन ही लेना है। अगर तुम अगर इसमें क्रिएटिन को ऐड भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम लोग, वेट गेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक सिंगल डब्बे की वजह से, वे प्रोटीन की वजह से, एक सिंगल सप्लीमेंट की वजह से तुम्हारा वेट गेन नहीं हो सकता। ये तीनों चीज़ें भी तुम लोगों को करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास में पैसे नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है तुमको लेने की। वेट गेन बहुत अच्छी तरीके से तुम कर सकते हो घर की डाइट से। लेकिन यहाँ पे वेट गेन भी किस तरीके से होना चाहिए, मसल मास वाला होना चाहिए, जो तुम्हारा मसल क्वालिटी मसल वाला है ना। यहाँ पे पेट में वाटर वेट बढ़ा के या आजू बाजू सब हिप्स में तुम्हारे जितने भी वाटर है, वो उससे वेट गेन उसको नहीं बोलते हैं। उसको एक मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अलग टाइप की बॉडी रहती है, वो वाली बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉपर मसल मास के बारे में बता रहा हूँ। उस तरीके की क्वालिटी वाला मसल को इंक्रीज़ करो हमेशा। और रही वे प्रोटीन की बात, तो वे प्रोटीन भी लोगे तो बहुत अच्छी बात है। वेट गेन होता है, लेकिन आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। आपकी कार्ब्स का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। कार्ब्स का इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और प्रोटीन थोड़ा सा कम रहेगा। मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि कैलोरी को काउंट हमेशा करना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा वेट गेन और वेट लॉस हो पाएगा। तो तुम लोगों को ये चीज़ों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। सिंगल सप्लीमेंट की वजह से तुम्हारा वेट गेन या वेट लॉस मैटर नहीं करता। ओवरऑल तुम तीनों चीज़ों को जब कंबाइन करोगे, उससे तुम्हारा मसल गेन होगा, वेट लॉस हो गया या वेट गेन होगा। तो रेस्ट लेना ही प्रॉपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वर्कआउट करना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी डाइट और क्लीन डाइट ही लेना सबसे ज़रूरी है। तो तुम लोगों को इस चीज़ों को समझ में आ गया होगा। तो और कोई कमेंट्स करना हो तो ज़रूर कमेंट करना।